मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टाइड्स के बारे में, जो कि 5th क्लास साइंस का चैप्टर है। तो टाइड्स क्या होती है? एक तरह से वेव्स जो समुद्र में उठती हैं। तो अब मून और अपनी अर्थ, उनके बीच की ग्रेविटेशन फोर्स से क्या होता है? टाइड्स पैदा होती है, यानी कि द रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड अर्थ इज कॉल्ड टाइड। यानी कि इन मून और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो अपनी रेगुलर राइज और फॉल होती है ना अपने ओशियन वाटर की, उसे हम कहते हैं टाइड। तो सबसे पहले हम समझते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। अपनी अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स 9 पॉइंट ऐसा कुछ है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है एक तरह से अट्रैक्शन की फोर्स। अब अपने अर्थ जो है ना, सारी चीजों को अपनी धरती पे ऐसे पकड़ के रखती है, तो उसकी वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हवा में नहीं उड़ने देती उसको। अब स्पेस है, स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं होती। ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, यहीं से ये वर्ड आया है। तो टाइड्स मैंने बता दिया आपको टाइड्स क्या होता है। मून और अपनी अर्थ के बीच की जो ग्रेविटेशन फोर्स है, उनके बीच में जब टकराव होता है उसे हम कहते हैं। तो मून कोशिश करता है कि अपने अर्थ में जो चीजें हैं उसको अपने पास खींचने की, लेकिन अर्थ क्या करती है? अर्थ के पास ज्यादा पावर है, उसके पास ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो उसको उल्टी खींच लेती है। यानी कि थोड़ी सी ऊपर उठते हैं, वो उसको उल्टा ले लेती है। तो अब मून है, मून की जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो 1/6 ऑफ द अर्थ है, यानी कि 6 में से 1 भाग। अगर अर्थ के 9 पॉइंट कुछ है तो उसकी 0 पॉइंट ऐसा कुछ होगा, तो वो भी अपनी कोशिश करेगी और अर्थ उल्टा खींच लेगी, क्योंकि उसकी तो ज्यादा है अर्थ की। तो एक होती है लो टाइड, एक होती है हाई टाइड। तो लो टाइड जब अकर करती है, जब जो ओशियन वाटर है वो मून की तरफ फेस कर रहा होता है, तो ज्यादा अट्रैक्ट होगी। अगर वो मून की तरफ फेस कर रही है वो वाटर, तो ज्यादा अट्रैक्शन होगी, आकर्षित होगा वो वाटर। लेकिन अगर जो ओशियन वाटर है वो दूसरी तरफ फेस कर रहे हैं, मून से दूर, तो उससे क्या होता है? अट्रैक्शन, वो अट्रैक्ट कम करता है पानी को अपनी तरफ, तो उससे क्या होगा? वो जो है लो टाइड, यानी कि कम उठेगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं? एक मैन मेड ऑब्जेक्ट जो अपनी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड चक्कर काटती है। जैसे कि अपनी अर्थ के एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून, लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट अपनी अर्थ के चारों चक्कर काटते हैं, जो मैन मेड है, यानी कि हम इंसानों ने बनाया है उसको। तो सबसे पहला जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो था स्पुतनिक 1, जो कि 1957 में लॉन्च किया गया था। तो 1957 में वो बना था स्पुतनिक 1, हमारा सबसे पहला सैटेलाइट था। और अपने इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया का सबसे पहला जो सैटेलाइट था वो था आर्यभट्ट। उसके बाद हम बात करेंगे स्पेस में कौन सबसे पहले गया, और अपने इंडिया में जो स्पेस में सबसे पहले गया था उनके बारे में। तो यूरी गागरिन था जो सबसे पहले स्पेस में गया था। उसके बाद अपने इंडिया की बात करें तो अपने इंडिया में से राकेश शर्मा सबसे पहले स्पेस में गए थे, और वोमैन में गई थी सबसे पहले कल्पना चावला, जिनका एक्सीडेंट में मौत हो गई थी आते वक्त। तो राकेश शर्मा सबसे पहले गए थे। और गर्ल्स में बात करें तो सेकंड नंबर पे गए थी कल्पना चावला, और वो गर्ल्स में बात करें ना वुमेन के हिसाब से, तो वो पहले नंबर पे गई थी, और दूसरे नंबर पे गई थी सुनीता विलियम्स। और अपने पूरे इंडिया के हिसाब से बात करें तो सुनीता विलियम्स 3rd नंबर पे गई थी, पहले राकेश शर्मा। और उसके बाद यूरी गागरिन तो पहले रशियन कॉस्मोनॉट थे जो सबसे पहले स्पेस में गए थे। उनको लॉन्च किया गया था 12 अप्रैल 1961 में सॉरी। अगर आपको और ऐसी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।